तो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रोय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश स्टेम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, जो लोग भी हमारे WBJEE 2022 के प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग के पास तो और 40 डेज की नियर अबाउट है टाइम में। तो इस प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने तो आपको वादा किया था कि टॉपर्स के जो इंटरव्यू है आपके सामने लाऊंगा, बिकॉज वो लोग कैसे प्रिपेयर करते थे, क्या क्या उन लोगों का स्ट्रेटजी था, ये सब चीज आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आप लोग मोटिवेट होगे, प्लस आपके सामने जो पाथवे है वो क्लियर हो जाएगा। एंड उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो कॉल पे अर्कोदीप बनर्जी। अर्कोदीप जो है हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के सिविल डिपार्टमेंट के। तो उनसे जाने कि वो कैसे प्रिपेयर करते थे अपने इस जर्नी में, आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस लेंगे और ऑब्वियसली आप लोगों को ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगेगा। बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को मस्ट ऑन कर लो, बिकॉज आकाश स्टेम एजुकेशन पे आपको WBJEE के हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं अर्कोदीप के साथ। और अर्कोदीप को पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसको। अर्कोदीप, मैं पहले आपको जानना चाहूंगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रो हमने हमारे जो दर्शक है, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास दीजिए। मेरा नाम अर्कोदीप बनर्जी है। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। और जादवपुर यूनिवर्सिटी छोड़कर मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है। वो मैंने NIT दुर्गापुर में भी JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लिया था। तो उसको छोड़कर मैंने WBJEE में आया और मैं आइजर मोहाली में भी मेरा एडमिशन हुआ था। पर मेरा बेस्ट फिट कॉलेज मुझे लगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इन्वायरमेंट है, इसमें जो स्कोप है और इसमें जो फ्यूचर स्टडी के लिए, जो रिसर्च के लिए जो स्कोप है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा कोर डिपार्टमेंट में। ओके ओके, तो मतलब इंट्रोडक्शन में सोमोदीप ने हमको तो एक बहुत अच्छा चीज बोल दिया कि क्यों जादवपुर को आया। बट क्वेश्चन और भी आगे है, आपको मैं पूछूंगा। बट ऑब्वियसली एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा सोमोदीप, आपने जो बोला कि आपने NIT को छोड़ा, उसके बाद आइजर को भी छोड़ा, बट छोड़ के JU में आए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सोमोदीप, JU में आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कि कुछ दिन तो हुए आपका, तो कुछ ज्यादा मतलब दिन आपने नहीं बिताया, बट इस छोटे से टाइम पे भी जादवपुर आप कैसे फील किया जादवपुर को आप? जादवपुर में एक चीज़ बहुत यूनिक है जो मुझे लगा, कि यहाँ पर एक यूनिटी का जो एक सिंबॉलिक है, जो यूनिटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम होगा, अगर स्टूडेंट्स के एजुकेशन में कोई हिंड्रेंस आएगा और स्टूडेंट्स को एजुकेशन चाहिए, तो यहाँ पर सब स्टूडेंट्स मिलके ही उसको उसको सॉल्यूशन निकालेगा और सबका अच्छा के लिए ही वो करेगा। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस JU में है। और हम लोगों ने तो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गए हम लोगों का, तो इसलिए ज़्यादा ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस भी हम लोग को नहीं है। पर जो ऑफलाइन क्लास है, यहाँ पर टीचर्स लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत कोऑपरेटिव है। और यहाँ पर जो अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम है, अगर जॉइंटली हम सब बोले बोले तो वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और यहाँ पर बहुत बहुत कल्चरल मिक्सचर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग डिफरेंट एरिया से आते हैं, तो यहाँ पर बहुत कल्चर से सीखने को भी मिलता है यहाँ पर। ओके, मतलब जेयू का जो एक्सपीरियंस आपने बोला, मतलब आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट फ्रेंडली, एकदम स्टूडेंट जो है एकदम। जो चाहते हैं आइडियल एकदम हाँ, सिचुएशन हो। हाँ, तो एकदम। सुमित, ये तो था आपका एक्सपीरियंस। बट मैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझसे ज्यादातर बच्चे पूछते हैं, जो लोग प्रिपेयर करते हैं, कि भैया हम जब प्रिपेयर करें, ये जो लास्ट 30-40 डेज हमारे पास में है, इस टाइम में कौन से रूटीन एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए? कि जैसे आप जैसे इतना अच्छा से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन पे गए, तो इस टाइम पे क्या रूटीन आप फॉलो करते थे इस लास्ट टाइम पे, इस लास्ट 30-40 डेज पे? देखो, मेरा एक बहुत डिसेंट अप्रोच था, कि मुझे ऐसे कोई नहीं था कि मुझे इस कॉलेज में ही जाना है, मुझे इसमें ही पढ़ना है, यही करना है। मैंने साइंस को चूज किया था, तो साइंस मुझे अच्छा लगता था। तो अगर आप देखोगे तो हर एक जो टेस्ट होता है, जो आइजर एप्टीट्यूड हो या फिर IIT का हो या फिर WJEE का हो, सब में MCQ पैटर्न में एग्जाम होता है। तो यहाँ पर MCQs सिर्फ करना, जो भी लेवल का हो, आपको उसका टेक्निक आना चाहिए। अगर आपका टेक्निक अच्छा है, क्लियर है इस MCQ के लिए, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। हाँ, लेवल डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस डिफरेंटली करना पड़ेगा। लास्ट 40 डेज में अगर आपका एग्जाम सिर्फ WJEE टारगेट है, आपको थरोली मॉक टेस्ट देना होगा। इस हफ्ते में एक बार तो देना ही होगा मॉक टेस्ट। और जो भी हो जाए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको आपको थोड़ी रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका बिगड़ जाए जो टेस्ट के दिन, तो आपका वीक पॉइंट भी जाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको और भी स्ट्रॉन्ग करना है, और जो टाइम बचा रहेगा उसमें आपको वीक को जितना मैनेज करना है उसको मैनेज करना है। और यहाँ पर ऐसे करके आपको WBJEE अगर आप चाहिए तो ये बेस्ट अप्रोच है। और नेगेटिव सबसे कम करना है, जितना आप कम कर सकते हैं इतना कम करना है, क्योंकि आपका रैंक उतना बढ़ेगा।
और मैथ्स में तो सबसे कम नेगेटिव करना है आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री में करे या ना करे, पर मैथ्स में सबसे कम करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। अगर मैथ्स मैथ्स में आपको डर थोड़ा थोड़ा डर लगता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा, क्योंकि वहां पर स्कोर करने का चांस बहुत ज्यादा है। ओके, तो मतलब ये चीज तो आपने बोला ऑब्वियसली फॉलो करेंगे हमारे स्टूडेंट्स बस। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि समझ लो इस टाइम पे लास्ट कुछ दिनों में जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, जैसे हम बोले कि देना चाहिए एक स्टूडेंट को, उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहा, बट अब आप बोल सकते हो कि डीमोटिवेशन आ रही है। हाउ टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज आप मैं जो भी इस फेज से गुजरे हैं वो जानते हैं कि डीमोटिवेशन आती है, तो कैसे इसको टैकल करना चाहिए एक स्टूडेंट को इस टाइम पे। इस समय में ऐसा सिचुएशन आपको आएगा कि एक दो क्वेश्चन किया, तीन क्वेश्चन किया, आपने वो कर लिया, फिर फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं आया, सिक्स क्वेश्चन नहीं आया। ऐसे अगर आफ्टर ऑल पाँच छः क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, क्या होगा, फिर क्या होगा। तो ये आपको आएगा, ये सबका आएगा, जो टॉपर है उसका भी आएगा, जो टॉपर नहीं है उसका भी आएगा। तो ये चिंता करने का कोई बात नहीं है। आपको एक कॉन्फिडेंस रखना होगा कि जो मुझे आ रहा है वो मुझे एग्जाम के दिन गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका गलत हो गया, तो वो बहुत प्रॉब्लम होगा। जो आ रहा है उसको घिसो, जो नहीं आ रहा है उसको तुम अपना टीचर जो है या फिर जिसके पास भी तुम पढ़ते हो उसके साथ कंसल्ट करो, करके उसको समझो, उसको बार बार रिवाइज करो हर दिन सुबह में, क्योंकि वो तुम्हारा हर दिन गलत हो रहा है ना। तो उसको हर दिन रिवाइज करो, क्योंकि उसको तुमको तुम्हारे ब्रेन में रहना चाहिए कि ये मेरा गलत हो रहा है, ये मेरा गलत हो रहा है। अगर तुम इसको बार बार रिकॉल करोगे ना, तो एग्जाम के दिन वो तुम्हारा गलत नहीं होगा। यस यस, मतलब जो चीज आप मतलब करते हो हर दिन, जो चीज आप बोलते हैं कि राइट कर रहे हो हर टाइम, तो वो उसको लेकर तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट मैं भी यही चीज आपको बोलूंगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, जो चीज आपको बार बार आपका गलती हो रही है, आप एक काम कर सकते हो, आप एक अलग से नोटबुक प्रिपेयर करो, उस पर टॉपिक जो टॉपिक आपका प्रॉब्लम है उसको लिस्ट करके रखो, जैसे कि आपका माइंड थोड़ा अवेयर हो जाए उस चीज के ऊपर। तो एग्जाम हाँ से पहले पहले उसको उसके ऊपर फोकस करो, उसको आप लोग प्रेशर दो और उसको ठीक करो। आई थिंक हाँ इससे आपका थोड़ा चीजें ठीक होगी, आई थिंक मुझे लगती एकदम। है, मुझे भी यस। तो हाँ, इसके बाद और एक क्वेश्चन आती है सौमोदी की, समझ लीजिए कि आपने तो पूरा जो 2 साल 3 साल अपने हार्ड वर्क दिया इस सिचुएशन के लिए कि आप अच्छे कोई कॉलेज में जाएंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम डे पे जो अच्छा क्लिक करती हाँ है उनका हाँ ही होती है। rather than आप हाँ बोल सकते हो कि जो एग्जाम डे पे जितना भी पढ़ के जाओ, फिर पास में जो भी तुम करो, अगर एग्जाम डे हाँ में आपका नहीं हुआ तो सब हाँ चीज खराब हो जाती है। तो आपको क्या, आपका जो एग्जाम डे का एक्सपीरियंस, मतलब एग्जाम डे का क्या, एग्जाम डे का आपका क्या एक्सपीरियंस था ये बोलिए, हाँ। और स्टूडेंट्स को एग्जाम डे पे क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा उनको हम्म। सजेशन दीजिए। जब एग्जाम डे में और सब बोलते हैं कि जो भी अच्छा लगता है खाओ, जो भी अच्छा लगता है जो भी करो उसके पहले दिन। देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम जो भी करते हो एग्जाम डे के पहले, वो तुम्हारा अगले दिन रिफ्लेक्ट होगा। ये 100% है। अगर अगले दिन तुम ज्यादा पढ़ोगे, तुम्हारा ब्रेन अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि इतने साल इतने दिन तुम पढ़े, लास्ट दिन पढ़ के तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये एकदम क्लियर बात है। उसके पहले दिन तुम वो चीज करो जो तुमको करने में अच्छा लगता है, पर तुम्हारा हेल्थ को तुमको ठीक रखना होगा। अगर तुम उसके पहले दिन बहुत जंक फूड खाए, तो उसके अगले दिन तुमको बहुत लेजीनेस रहेगा। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर तुम टेस्ट के पहले चॉकलेट्स खा के जाते हो बहुत ज्यादा, तुमको उसके दिन तुम्हारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, तुमको लेजी लगेगा, तो तुम्हारा एग्जाम ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम्हारा जो पेट है उसको हर समय थोड़ा खाली रखना होगा एग्जाम के पहले। और जितना टेंशन है उसको फ्री रखना होगा, क्योंकि तुम इतने साल पढ़े हो, कुछ तो जानते हो तुम उसके बारे में। तो जो भी जानते हो उसको तुमको ठीक करना होगा। ये तुम्हारा मेन अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम डे के पहले सब सब कुछ मुझे पढ़ना होगा, नहीं। फिर तुमने 2 साल क्या किया? तो इसलिए तुमको जो भी तुमने 2 साल तुमने नॉलेज गैदर किया, उसको तुमको उस एग्जाम डे में ठीक करना होगा। और एग्जाम डे में जब तुम हॉल में जाते हो, तुम बहुत लोगों को देखो कि कोई बुक पढ़ रहा है, कोई वो कर रहा है, ये कर रहा है, उसको तुमको इग्नोर करना होगा सिंपली। जब जब पेपर आएगा, तुम पेपर लोगे, और तुम जितना भी तुम्हारा 2 साल में नॉलेज गैदर हुआ उसको अप्लाई करके जितना तुम मैक्सिमम करेक्ट कर सकते हो वो तुम करोगे। बस जितना कम नेगेटिव कर सकते हो। एकदम एकदम। तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन मेरे मन में खुद का पर्सनल क्वेश्चन आ रही है कि अच्छा, आप तो जानते हो कि आईजेआर का एग्जाम हो गया, आपका जेई मेंस हो गया, डब्ल्यूबीजे में मेनली बेस्ड करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। एमसीक्यू मतलब हम्म मेनली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम्म आती है। हम्म एमसीक्यूज को कैसे अप्रोच आप करते थे,
और स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये थोड़ा ट्रिक आपसे हम जानना हाँ हाँ चाहेंगे। हाँ। देखो, बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और जो यहाँ का जो एमसीक्यू का एग्जाम होता है वो मल्टीपल करेक्ट होता है, जो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। बोर्ड्स के लिए तुमको पूरा थ्योरी पढ़ना होगा, पूरा थ्योरी जानना होगा, और उसके बारे में फुल लिखना होगा, फिर तुमको मार्क्स मिलेगा। पर एमसीक्यू में जो एक ट्रिक है, अगर मैं तुमको बोलूंगा, जो एक एक फिजिक्स का सम है, तो उसका एक टेक्निक है उसको अप्रोच करने का। अगर वो टेक्निक तुमको पता है, उसके बेस में जो भी उसके अंडर का जो सम है, तुम वो टेक्निक लगा के तुम उस सम को अप्रोच कर सकते हो। ये एक है। अगर केमिस्ट्री में तुमको पता है कि गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस, इसको अप्रोच करके उसका तुम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुमको बोले स्ट्रेट लाइन डेल जी का 1/t का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तुम वहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तुमको पता होना चाहिए, फिर तुम उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके उस ग्राफ को निकाल पाओगे। तो ये छोटा छोटा ट्रिक्स तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुमको वो नहीं पूछेगा कि इस लाइन में क्या है, इस लाइन में पूरा लाइन बोलो, ये तुमको मुझे समझाओ, ये नहीं बोलेगा। एमसीक्यू में जो ट्रिक है कि तुमको फॉर्मूला कितना याद है, और उस फॉर्मूले का पीछे का स्टोरी कितना है, वो तुमको कितना क्लियर है। अगर तुम्हारा बेस क्लियर होगा, तो वो फॉर्मूला का मीनिंग क्लियर होगा, तो तुम उस फॉर्मूला के अंडर में जितना भी टाइप ऑफ सम है वो तुम इजीली अप्रोच कर सकते हो। और जो तुमको नहीं आ रहा एग्जाम के दिन, वो तुमको 100% छोड़ना चाहिए। उसके पीछे अगर तुम टाइम दोगे तो तुम्हारा पूरा एग्जाम बिगड़ जाएगा। एकदम एकदम, मतलब बहुत अच्छी बात हमने बोली। बट मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि जो हाँ लोग आप देख रहे हो कि आप तो जानती हो कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है थोड़ा थ्योरी बेस्ड चीज आती है। हम्म, तो अगर एग्जाम से पहले आप उसी चीज को रिवाइज करने जाओगे तो टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही हाँ सजेस्ट करूंगा कि अपने खुद के हिसाब से एक छोटा नोटबुक पे आप जितना हो सके हाँ, शॉर्ट नोट क्रिएट कर लो। जितना शॉर्ट नोट होगा बना लीजिए। ये हाँ, शॉर्ट नोट चल रहा है, बिकॉज एग्जाम से पहले जो एक हफ्ते का रिवीजन है उसमें बहुत हेल्प हाँ करती है। हाँ। वो तो और बहुत हेल्प करती जो भी सम्स इंपॉर्टेंट होगा उसको मार्क करके रख दीजिए, तो वो सम तुम एक बार देख के चले जाना बस। है। yes. और हाँ, और भी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सब क्वेश्चंस कमन बहुत मेरे पास आती है, तो आप एज फेस कर चुके हो सिचुएशन को और सक्सेसफुली ओवरकम किए हो, तो इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ कि देखिए इस बार जो डब्ल्यूबीजे का जो एग्जाम का डेट है 23 नियर अबाउट अप्रैल, तो आप जानते हैं कि हमारा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स है और सीबीएसई स्टूडेंट्स है, एग्जाम जो बोर्ड के एग्जाम एकदम उसके सर पे एकदम चल रही है, उसके अंदर डब्ल्यूबीजे एग्जाम का डेट पड़ गया है। तो एक स्टूडेंट कैसे बैलेंस करे, ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है, टफ चीज होती है एक स्टूडेंट के हिसाब से कि बोर्ड बैलेंस करना, साथ ही साथ एक ही एट ए टाइम डब्ल्यूबीजे को बैलेंस करना, तो क्या करनी चाहिए उनको इस टाइम पे। तो हम लोग के समय क्या हुआ था, बोर्ड्स होने होने के बाद कैंसिल हो गया था, तो हम लोग को सच में बोले तो हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर एक टेंशन तो था कि कैसे मैनेज करें। यहाँ पर एक अप्रोच मुझे लगता है कि ठीक होगा, कि एमसीक्यू करने के समय तुमको थ्योरी तो एक बार पढ़ना ही होगा। देखो अप्रैल महीने के जो अप्रैल महीना है, उसमें अगर तुम फुल थ्योरी पढ़ना चालू करो तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस करना मेन है। लास्ट 1 मंथ में बहुत प्रैक्टिस करना होगा तुमको, जो भी किया है और जो भी नया तुमको लगता है। पर अगर तुम्हारे पास टाइम है, बोर्ड्स के लिए जितना भी टाइम तुमने स्लॉट करके रखा है, जिस टाइम मुझे बोर्ड्स पढ़ना है, वहां पर क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो तो तुम्हारा रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए तुम्हारे पास। और उसके पीछे का जो स्टोरी है वही एक्चुअली बोर्ड्स है। अगर तुम उस स्टोरी को अपने आप के जो वर्ड्स है, अपने आप के वर्ड्स में तुम अगर लिख सकते हो, या फिर तुम अपने आप को समझाना कि इस फॉर्मूला का पीछे का राज क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, अगर तुम इसको बार बार देखोगे, तुम्हारा तो एमसीक्यू का वो फॉर्मूला तो क्लियर होगा ही, उसके साथ तुम्हारा बोर्ड्स भी क्लियर हो जाएगा। अगर बोर्ड्स के लिए, हाँ बोर्ड्स के लिए ये सच है कि तुमको बहुत डेप्थ में नहीं, तुमको बहुत ज्यादा लिखना होता है। एक चीज है, तुमको बहुत एग्जाम्पल देना होता है, सबके पास एक पॉइंट का मार्क्स होता है। तो यहाँ पर एक चीज है, तुमको अप्रोच सिर्फ एक में रखना होगा, या फिर डब्ल्यूबीजे या फिर बोर्ड्स। एक चीज तुमको सेक्रीफाइस करना ही होगा। अगर तुम दोनों को मैनेज करना चाहोगे, एक चीज जाएगा तुम्हारे हाथ हाथ से, या फिर दोनों चीज चला जाएगा। मेरा अप्रोच था कि मैं अगर दूंगा तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम से दूंगा, अच्छे से दूंगा, बोर्ड्स जो भी हो जाए, क्योंकि बोर्ड्स में अगर 60% का ऊपर भी तुम्हारा मार्क्स रहेगा, तुम सब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। पर इसका ये बात नहीं है कि तुम बोर्ड्स में सिर्फ 60 के लिए अटेम्प्ट करो, तुम अटेम्प्ट करना 90, तो फिर देखना तुम्हारा ऑटोमेटिकली 90 के आसपास मार्क्स आ जाएगा। एकदम एकदम, मतलब अगर हम ट्राई करें दोनों के लिए जाए, इस बार का हम्म, सिचुएशन क्रिटिकल है तो डूब जाएगा दोनों में, बिकॉज हाँ सिचुएशन वही। एट ए टाइम आपको दोनों एग्जाम ही देना पड़ेगा, तो आपको
इधर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो थ्योरी पूरा एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए, और इधर टाइम एमसीक्यू में डालना पड़ेगा। दोनों में से एक तो आपको जाना ही, वो तो आपको जरूर लेना पड़ेगा। ये और एक पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जब रिजल्ट किया आपका था डब्ल्यूबीजेई का, तो उस दिन आपको कैसा लगा था, मतलब कैसा आपका फील था उस दिन का? रिजल्ट के दिन उस दिन हम लोग का एक एग्जाम था, बीट सैट का एग्जाम था। तो बीट सैट का एग्जाम उस दिन ही था। तो उस दिन जब मैं रिटर्न कर रहा था तो आपका ही वीडियो देखा था, जो वीडियो जो रिजल्ट का था। तो उसी देख कर मुझे लगा रिजल्ट निकल गया। तो फिर देखा कि वहाँ पर जो साइट में रिजल्ट आया, तो मुझे मेरा मार्क्स से लगा था कि रैंक, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं गया था, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया था। तो मुझे लगा था कि मेरा रैंक आ जाएगा, 4,000 के आसपास आ जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, तो फिर मैंने देखा कि रैंक मेरा 2,900 आया। और जो जीएमआर रैंक होता है, और क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हुआ था, इसलिए मेरा रैंक उसमें नियर अबाउट 1,000 या 980 ऐसे इसके पास आया था। तो वो देखकर तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर मुझे लगा कि हो जाएगा शायद। और एकदम लास्ट में आ चुके हैं हम, आपसे यही जाने से पहले आप क्या ऐसा मोटिवेशन देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को कि जिससे वो लोग अपने लाइफ में डब्ल्यूबीजेई जेई में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बिकॉज ये बहुत टफ हाँ, टाइम, एकदम लास्ट टाइम है, क्या करना चाहिए उन लोगों को, आप क्या मानते हो, उनको एक बार बोलो। एक एक चीज ही मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम है, जेई है, बीट सेट है, नीट है, आइजर है, यहाँ पर केवीपीवाई है, यहाँ पर वो जेबीएनएसटी है, बहुत ज्यादा एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है, आईआईटी है। अगर तुमको एक सपना है कि मुझे जादवपुर में पढ़ना है, मुझे आईआईटी में पढ़ना है, मुझे यहाँ पर पढ़ना है, एक चीज मैं बोलूंगा, सब एग्जाम के पीछे सीरियसली मत पढ़ो, सिर्फ एक एग्जाम के पीछे सीरियसली पढ़ो और उसको ही तुम क्रैक करो। क्योंकि अगर तुम जाना चाहते हो नीट में, और अगर तुमने दिया जेई मेन दिया, और फिर तुम्हें देखा नीट भी मेरा अच्छा नहीं हुआ, जेई मेन थोड़ा अच्छा हो गया, उसमें घुस गया, फिर 2 साल वहां पर पढ़े, अच्छा नहीं लग रहा, फिर कॉलेज छोड़ दिया, फिर नीट के लिए पढ़ना शुरू किया, ये अच्छा नहीं होगा। तुम जो भी करना चाहते हो उसका फ्यूचर जो इफेक्ट होगा उसको सोच के करो। क्योंकि अब जो तुम कर रहे हो बीटेक या फिर एमबीबीएस या फिर बीएसएमएस जो भी कर रहे हो, उसका 4 साल बाद जो तुम प्रोडक्ट तुम्हारा जो निकलेगा, वो तुमको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, ये सोच के तुम करो। क्योंकि वो चीज तुम 4 साल नहीं, पूरा जीवन भर तुमको उस पे ही तुम्हारा जॉब, उस पे ही तुम्हारा रिसर्च जो भी तुम करोगे वो उस पे ही बेस होगा। अगर वही तुम्हारा एक्साइटमेंट नहीं ला रहा तुमको, तो फिर वो पढ़ के तुम क्या करोगे? तो फिर पहले तुम खोजो कि तुमको सच में क्या करना है, और फिर उसी एग्जाम के लिए पूरा जी जान लगा दो। अगर वो तुमको मिल जाए तो फिर देखना, तुमको और कुछ नहीं लगेगा, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मोटिवेशन होगा। क्योंकि वही कोर्स के लिए तुमने 11 12 9 10 सब पढ़ा है। अगर वो कोर्स तुमको मिलेगा, तुम्हारा पूरा फ्यूचर पूरा उसमें ही बेस्ड होगा, तो तुम्हारा कभी रिग्रेट नहीं होगा। ओके ओके, तो बहुत अच्छा लगा कि और प्रदीप आपने जुड़ा हमारे साथ, इतना अच्छा वैल्यूज दिया आपने हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, टेंस्ड है इस टाइम पे, डिमोटिवेट हो रहे हैं, टेंस्ड है, बहुत क्वेश्चंस उनके मन में आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप जो वर्ड्स बोले जरूर उनका बहुत क्वेश्चंस का हम लोग क्वेरी जो है उसको क्लियर कर पाए हैं। आगे के दिन में भी हम लोग चाहेंगे कि एग्जाम से पहले और एक दो सेशंस आपके साथ ले, उनको और भी मोटिवेट करें। हम आपसे टाइम ऑब्वियसली चाह लेंगे उस टाइम पे, आप आना और भी मोटिवेट करना हमारे स्टूडेंट्स को। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का सेशन हमारा और कुलदीप के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।